नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल पर जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो आपके प्रश्न हो उसका आप उत्तर पूछ सकते हैं। आज का विषय है पितृदोष। पितृदोष का मतलब क्या होता है? जो प्रेत योनि से, पशु पक्षी योनियों से मुक्ति पाने के लिए, अपने पूर्वजों को तारने के लिए, अपने घर में अशांति है उसको शांत करने के लिए पितृदोष का पूजन किया जाता है। महाराज, इसके लक्षण क्या होते हैं? घर में अशांति रहती है, घर में कलह होता रहता है, घर में रोग से ग्रसित रहते हैं, परंतु डॉक्टर के पास जाने से वह व्यक्ति रिपोर्ट तो नॉर्मल आती है, कुछ दिखता नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। और शिक्षा, करियर में बाधा पहुंचना, ये उसके लक्षण होते हैं। तो उसमें करना क्या चाहिए? बहुत से शास्त्रकारों का कहना है पंडित जी नारायण नागबली आदि तो उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसके पिताजी भी इतना हो, परंतु यह श्राद्ध कर्म जीवात्मा के मुक्ति के लिए होता है। जो 4 योनियों से 84 लाख योनियों में जाता है व्यक्ति, जाने के 4 ही मार्ग हैं, अंडज, पिंडज, उद्भिज और श्वेतज। अंडज मतलब होता है जिसका जन्म अंडे से होता है, जैसे पशु पक्षी जन्म देते हैं, वो अंडे के आकार में उनका जन्म होता है। उस योनियों में कोई गया हो तो उसकी मुक्ति के लिए नारायण बलि की जाती है। यानी जो अपने पितर रहे होंगे उनकी मुक्ति नहीं हुई होगी, उनकी कामना कुछ अतृप्त रह गई होगी, उनकी मुक्ति के लिए आटे का नारायण का पुतला बनाकर उसमें प्राण का संचार किया जाता है। उसमें प्राण का संचार करने के बाद उनका आवाहन पूजन किया जाता है और उस दाह संस्कार करने के बाद उस अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। उसके बाद क्षौर कर्म किया जाता है। जिसके पिताजी नहीं होते हैं क्षौर कर्म किया जाता है, बाल निकाले जाते हैं क्योंकि सूतक लग जाता है पहले दिन से। और दूसरे दिन फिर महाराज क्या होता है? दूसरे दिन नागबलि की जाती है। नागबलि यानी जो पिंड जिसका तैयार होता है, यानी इंसान का जैसे कोई पिंड तैयार होता है, उस 9 माह बाद पिंड तैयार होता है जिससे इंसान का जन्म होता है। उस मुक्ति से पाने के लिए, जैसे कोई प्रेत योनि में भटक रहा हो उसकी मुक्ति के लिए, जैसे कई बार स्वर्ण लोग सोना चांदी एक घड़े में दबाकर ज़मीन में गाड़ जाते थे, परंतु उसकी रक्षा एक सर्प कोई करता है, तो और कोई नहीं, वही प्राणी है जो उस स्वर्ण की रक्षा कर रहा है, उसी की आसक्ति उसमें है। उससे मुक्ति पाने के लिए नागबलि की जाती है। यानी पशु पक्षी योनियों से भी मुक्ति मिले इसलिए नागबलि की जाती है। नागबलि में क्या होता है? तो आटे का नाग बनाया जाता है, उसका प्राण का संचार करके पूजन किया जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसके उपरांत अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। अस्थियों का विसर्जन करने के बाद फिर तो बोले जातक जो प्रेत कर्म किया है उसको हविर द्रव्य स्वरूप पिंड प्रदान किया जाता है, जिसमें शपिंडी की जाती है, उसको शपिंडी भी बोला जाता है। उसके जो भी प्रेत हैं उनका हविर द्रव्य यानी भोजन, वह पिंड प्रदान किया जाता है। तीसरे दिन फिर क्या होता है? गणपति पूजन। अगर त्रिपिंडी करनी है तो जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसने यह मनुष्य शरीर दिया है उससे मुक्ति पाने के लिए त्रिपिंडी की जाती है, जिसमें 3 पिंड दिए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतिबिंब स्वरूप पिंडदान किया जाता है। उसके उपरांत गणपति पूजन। आपके घर में सब कुछ मंगल ही होना चाहिए, इसके आगे आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सके इसलिए गणपति पूजन किया जाता है। गणपति पूजन के उपरांत पुण्याहवाचन किया जाता है, यानी आपके घर में सब कुछ पुण्य हो, आपका कल्याण हो, आपके घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, स्थिर लक्ष्मी आए, ऐसा पुण्याहवाचन किया जाता है। स्वर्ण सर्प होता है, जिसकी परिस्थिति रहते हैं तो सोने का नाग लेकर आते हैं, जिसकी नहीं रहती है तो पंडित जी से ही व्यवस्था करवाते हैं, नहीं तो चांदी का नाग रखकर उसका पूजन किया जाता है। परंतु शास्त्र पूछेंगे क्या है? तो स्वर्ण सर्प होना चाहिए, नाग होना चाहिए। इसलिए ये तो हो गया पितृदोष में। अब उसके उपरांत काल सर्प की विधि जिसके इसमें है, काल सर्प करने से आर्थिक प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में प्रभावित करते हैं। ये सब आदित्य आदि नवग्रहों से यह दोष लगता है तो राहु और केतु हैं। यह एक बाहुबली ग्रह है जो मनोबल बढ़ाते हैं। केतु अगर विपरीत दिशा में चाल चलने लगे तो जातक की
स्ट्रेस ज़्यादा रहना, डिप्रेशन में जाना, ये उसके लक्षण होते हैं। तो काल सर्प के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग पूजन किया जाता है। और इसमें बहुत शास्त्रकारों की जिसकी नहीं है परिस्थिति, वो एक दिन की पितृशांति या त्रिपिंडी आदि विधि भी की जाती है। जिसकी परिस्थिति रहे तो पितृ गायत्री भी कर सकता है। अब पितृ गायत्री में क्या होता है, तो 1.25 लाख पितृ गायत्री का जाप करके होम हवन किया जाता है दशांश ब्राह्मणों के द्वारा, परंतु उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है, इसलिए उतनी परिस्थिति लोगों की नहीं होती है। अगर आप पूछेंगे मिनिमम कितना लगता है महाराज नारायण नाग बलि की, तो ग्रुप में आदि किया जाता है उसमें 11,000 रुपया खर्चा आता है, और अगर सेपरेट में करेंगे तो उसका दुगना लग जाता है, यानी 21,000 रुपया लगता है। और अगर आप पूछेंगे महाराज कि पितृ गायत्री में कितना, 1.25 लाख जब करने में तो कम से कम 51,000 रुपया लगता है, क्योंकि 25 से 30 ब्राह्मणों की संख्या होती है, तब जाके यह पितृ गायत्री का होम हवन पूरा किया जाता है। उसको 3 दिन में भी किया जाता है और 1 दिन में भी किया जाता है। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया गया है, मेरा नंबर है 9881451164, और आपको अधिक जानकारी के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।